प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है और बताना है कि ए कौन है। तो किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। देखो हमें दे रखा है CH3COCH3, इसका फेमस नेम होता है एसीटोन। क्या कहते हैं हम इसको? एसीटोन कहते हैं, या प्यारे बच्चों आप इसको डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हो, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनोन। अब हमें करना क्या है, इसके 3 मोल ले लेने हैं। हमें दे रखा है उसने सांद्र बोले तो कंसंट्रेट, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और हमें करना है इसका आसमन डिस्टिलेशन। बनेगा क्या? देखो भैया प्यारे बच्चों, इससे बनता है मेसिटिलीन, या कह सकते हो मेसिटाइलीन। सही। अच्छा, अब इसका एक नाम और बताऊंगा मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे बेंजीन रिंग बना ली सर, यहां पर CH3 लगा दें। जी सर, यहां भी CH3, यहां भी CH3, और यहां भी प्यारे बच्चों CH3 को लगा दीजिए, और इसे हम कहते हैं मेसिटाइलीन या मेसिटिलीन, जैसा आप पढ़ना चाहें। और अगर आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6। देखो भैया पहले पर सही है 1, फिर तीसरे पर, फिर पांचवें पर, तो 1,3,5 ट्राई। क्या कहते हैं CH3 को? सर कहते हैं मैथिल। तो 1 3 5 ट्राई मैथिल, और यह है कौन? बेंजीन। सही, क्या है? बेंजीन। तो ये नाम भी आप इसका बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को कंप्लीट करना है और बताना है यहां पर बी कौन होगा। बहुत ध्यान से समझना। देखो ये हमें क्या दे रखा है, CH3COCH3, ये है कौन? इसे हम कहते हैं एसीटोन, या कह सकते हो डाइमेथिल कीटोन, और आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनोन। और देखो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? आयोडीन से, I2 से। और देखो यहां पर उपस्थिति है, प्रेजेंस है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि एक क्षार है। और फिर हम कर रहे हैं इसको गर्म। तो प्यारे बच्चों ये एक फेमस रिएक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपने शायद पढ़ भी रखी हो, जिसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कंडीशन क्या होती है भाई? ऐसा यौगिक जिसमें CH3CO ग्रुप हो। देखो यहां पर CH3CO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, आयोडीन से क्रिया कराओ और यहां पर क्षार की उपस्थिति हो, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन की, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की कंडीशन है। तो यहां पर बनेगा क्या? यहां पे प्यारे बच्चों आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो आप यहां पर देखो CH3 से CHI3 लिख देना, और ये बन गया आपका कौन? आयोडोफॉर्म। सही, और रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगा। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? बी है। कौन है? यही बी है। सही, केवल यहां पर आपको मेन प्रोडक्ट बताना है, और आपने बता दिया ये बन गया आयोडोफॉर्म। लेकिन आप रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको पूरी रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, समझिए। देखो CH3COCH3 प्लस I2। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना तो रिएक्शन अभी गलत नहीं है, केवल आपसे बी पूछा है, मेन प्रोडक्ट पूछा है, और इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? आयोडोफॉर्म बनता है, और आपने लिख दिया। सही, या आप इसे कह सकते हो ट्राई आयोडो मीथेन या ट्राई आयोडो मैथेन भी बोल सकते हो आप। चलिए आपको पूरी रिएक्शन करके हम दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, और कर रहे हैं इसे गर्म। देखिए समझिए, देखिए किस तरह से रिएक्शन करनी है, ध्यान समझना। देखो यहां पर लगा दिए 3 और यहां पर लगाइए 4। देखो CH3 से याद रखो, यहां बनेगा CHI3। सही। अब प्यारे बच्चों जो ये पोर्शन बचा है CH3CO, इसका आप एसिड बनाओ, तो CH3COCOOH बन गया एसिड। अब इस H को हटाकर ना क्या लगा दो? Na लगा दो, तो इसका सोल्ट बन जाएगा। सही, एसिड का सोल्ट बन गया, लवण बन गया। तो CH3COON, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, या कह सकते हो सोडियम एथेनोएट। अब देखो यहां से Na और यहां से I लो, तो बताओ क्या बनेगा? NaI बनेगा। सही, बैलेंस कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्या बनेगा? NaI बन गया। सही है, और साथ में देखो OH से याद रख लो, बनेगा साथ में जल, H2O भी बनेगा। सही, रिएक्शन बैलेंस कर दें
तो यहां पर 3 लगा दीजिए और यहां पर भी 3 लगा दीजिए, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। सही, और यही आपका क्या है, बी है। प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को कंप्लीट करना है और बताना है सी और डी यहां पर कौन कौन है। किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, आप ले रहे हो CH3CHO, जिसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे कोई सी प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। फिर उसे आप गर्म करोगे तो यहां पर डी बनेगा। कुछ याद आया, ये रिएक्शन कौन सी है? एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। सही, आइए अब रिएक्शन से पूरी बात को समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये एसिटल्डिहाइड है और हमने इसके यहां पर 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु लिए, कुछ इस तरह से। अब आप कहोगे सर एल्डोल संघनन कौन दे सकता है? प्यारे बच्चों याद रखो, एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। सर कैसे पहचानेंगे? आओ मैं आपको समझाता हूं। प्यारे बच्चों, ये क्रियात्मक समूह है CHO, इसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है। ये एल्डिहाइड कैसा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और हम तनु NaOH से क्रिया करा रहे हैं, तो इसीलिए ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। समझ गए? चलिए, आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो हमने एक को इस तरह से लिखा और हम एक को ना ऐसे लिखेंगे, देखो HCH2 और CHO, ऐसे लिख सकता हूं जी सर। अब क्या करना, बहुत ही आसान अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखो, बस आपको इस H को लेना है, सही है, और इसके साथ जोड़ देना है। सही है, जोड़ दिया। उसके बाद इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। सही, मैं कुछ आपको बता ही नहीं रहा जिससे आप कंफ्यूज हो, बस इतना याद रखो कि इस H को इस O से जोड़ दो और इस कार्बन को इस कार्बन जोड़ो। चलो जोड़ते हैं, CH3 जी सर, C, अब यहां से एक बॉन्ड तो कम हो गई जी सर, O और ये आगे H। अब देखो इस कार्बन को इससे जोड़ो, भाई इस कार्बन के साथ H तो मौजूद है, चलो उसे ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए CH2 CH2 CHO। सही, अब देखो इस योगी, जो ये यौगिक बना है यही आपका कौन है? C है। सही, अब इसमें देखो OH समूह भी है और CHO समूह भी है। भाई OH समूह किसमें आता है? अल्कोहल में, और CHO समूह किसमें आता है? एल्डिहाइड में, और दोनों ही इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसका नेम क्या होगा भाई? ये एल्डिहाइड से ले लो प्यारे बच्चों, ALD। सही, और अल्कोहल का क्या ले लो? ऑल, तो क्या बन गया? एल्डोल। क्या कहेंगे हम इसको? एल्डोल। और आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4, तो नेम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। अब क्या करना है? अब आपको इसको गर्म कर देना है। देखिए बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। क्या करना है? आपको गर्म करना है। तो गर्म करने से क्या करना है? देखो बस इतना करना है प्यारे बच्चों, यहां से H ले लो और यहां से OH, तो क्या होगा? H2O निकल जाएगा। तो बताओ फिर बचेगा क्या? मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो CH3 जी सर, फिर सिंगल बॉन्ड जी सर, यहां से CH जी सर, यहां भी क्या? CH, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, और ये CHO। सही, अब इसका नेम 1 2 3 4, कितने कार्बन है सर? 4 है, तो हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? दूसरे पर है, तो 2 इन। सही, और पहले पर है CHO, इसके लिए आता है अल, तो क्या आ जाएगा? 1 अल। सही, ब्यूट 2 इन 1 अल इसका आईयूपीएसी नेम होगा। या प्यारे बच्चों हम इसको क्रोटेनल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नेम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनल। इसकी रिएक्शन करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा यहां पर बताना है हमें। आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो प्यारे बच्चों, HCHO नेम बताया मैंने आपको, फॉर्मेल्डिहाइड। चाहे इंग्लिश में नाम लिखो चाहे हिंदी में, आपकी मर्जी है। और आईयूपीएसी नेम मेथेनल है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर ये है। देखो आपको क्या करना है, आपको इसके 6 मोल लेने हैं, ले लिया। अब बताओ कितने कार्बन हुए, सर 6 कार्बन है तो C6 कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, सर यहां पर हाइड्रोजन है 12 तो H12 कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं, सर 6 तो यहां पर 6 कर दो। ये जो बना है इसे हम कहते हैं फॉर्मोस। सही, और रिएक्शन कंप्लीट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।